देश में अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। पूर्ण बहुमत मतलब पूर्ण बहुमत 272 का जो जादुई आंकड़ा है उससे 25-30 सीटें अधिक ही मिलेंगी। ताजा सर्वे किया गया है। देखिए, जब से 2023 की शुरुआत हुई है, जनवरी के महीने से ही जो अलग अलग बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो सर्वे करा रही हैं, एग्जिट पोल हो रहा है ताकि देश की जनता का जो मन है वो टटोला जा सके। देश में कुल 543 लोकसभा सीटें हैं और ताजा सर्वे ये बता रहा है कि बीजेपी समर्थित एनडीए गठबंधन जो है उसे पूर्ण बहुमत मिलेगा। वहीं जो विपक्ष है, जो एक नया गठबंधन बना है INDIA, उनके जितने भी घटक दल हैं उन सबको मिलाकर 160 से 190 सीटें तक आ सकती हैं। हालांकि वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो एनडीए को 42% वोट मिलेगा कुल वोटों में, और इंडिया जो एक नया गठबंधन है INDIA, उनको 40% वोट मिल सकता है। तो सर्वे किसने कराया, किस तरीके का रिपोर्ट आया और इसमें बिहार झारखंड को लेकर क्या कहा गया है, पूरी रिपोर्ट। परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। रिपोर्ट आपसे हम साझा करने जा रहे हैं। देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत ने एक सर्वे कराया है और इस सर्वे के मुताबिक एक बार फिर केंद्र में एनडीए की वापसी होती दिख रही है। अगर आज चुनाव हो जाए इस देश में तो बीजेपी को 296 से 326 सीटें, मतलब 325 सीट का आंकड़ा भी जो एनडीए गठबंधन है वो छू सकता है। इनके अलावा INDIA जो नया अलायंस बना है, देश की करीब 2 दर्जन से अधिक पार्टियां शामिल हैं, उन्हें 160 से 190 सीटें मिलने का अनुमान है। और वोट शेयर, जैसा मैंने बताया आपको कि एनडीए गठबंधन जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है एनडीए अलायंस, उनको 42% और जो नया गठबंधन है INDIA उनको 40% है। इसके अलावा ETG रिसर्च और टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में एनडीए को, जब देखिए बिहार के संदर्भ में हम बता देते हैं कि बिहार में आखिरकार जो 40 लोकसभा सीटें हैं और झारखंड में जो 14 लोकसभा सीटें हैं, कुल 54 लोकसभा सीट बिहार झारखंड कंबाइन होता है। इसमें क्या है, तो ETG रिसर्च और टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में एनडीए को बिहार में 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं। तो INDIA गठबंधन को 16 से 18 सीटों पर ही कामयाबी मिलने का अनुमान है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में एनडीए गठबंधन को 10 से 12 सीटें, जी हाँ नोट कर लीजिए, 14 में 10 से 12 सीटें, और इंडिया जो एक नया अलायंस है उनको 2 से 4 सीटें ही, महज 2 से 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। अनुमान नहीं, ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं जो जनता ने कहा है, जनता ने जो बातें रखी हैं, वोटर्स जो होते हैं उनके मन की बात है ये कि झारखंड में 2 से 4 सीटें INDIA अलायंस को, और बिहार में INDIA अलायंस यानी तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस, वाम सबको मिलाकर 16 सीटों के आसपास आ सकता है अधिकतम। इसके अलावा 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए यानी बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस एलजेपी जो गठबंधन थी, तब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की जदयू और रामविलास की लोजपा थी। मौजूदा हालात में नीतीश कुमार की जदयू और बीजेपी से अलग है, आरजेडी कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुकी है और रामविलास पासवान के देहांत के बाद उनकी पार्टी अब 2 टुकड़ा हो चुका है। रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस का एक अलग खेमा है जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कहलाती है, और चिराग पासवान का एक अपना खेमा है जो लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से जानी जाती है। वैसे 2019 में बीजेपी को 17 सीटों पर जीत मिली थी, जदयू को 16 सीटों पर जीत मिली थी, और 6 की 6 सीटें जिस पर लोजपा लड़ी थी, रामविलास पासवान की जो लोजपा थी वो जीती थी। 1 सीट किशनगंज का बीजेपी एनडीए अलायंस अब कहिए हार गई थी। लेकिन परिणाम इस बार उस तरह नहीं होने जा रहा है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष सामने है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, वाम की जो पार्टियां हैं, वो अगर एक साथ आए तो बीजेपी को कुछ नुकसान जरूर सहना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की जो 17 सीटें हैं, यह अनुमान जताया जा रहा है कि 17 सीटों पर बीजेपी बिहार में रिटेन कर सकती है। तो ये नया जो सर्वे है नवभारत टाइम्स का, उसके अनुसार अगर आज इस देश में लोकसभा चुनाव हो जा रहा है तो मोदी एक बार फिर से सबसे प्राइम फैक्टर के रूप में उभर रहे हैं। जनता जो है वो बीजेपी से अधिक मोदी से जुड़ा हुआ है, मोदी के साथ उनका कनेक्शन है। नरेंद्र मोदी जी हाँ, प्रधानमंत्री की हम बात कर रहे हैं, और उन्हीं के नाम पर एक बार फिर से 2024 का जो नैया है वो बीजेपी समर्थित एनडीए अलायंस का पार हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।